नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं वो है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में चल रहा भारी बवाल और वहां का गहराता संकट। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कैंपस की रोजमर्रा की दिक्कतों से, फिर नजर डालेंगे प्रशासन के काम करने के तरीके पर, उसके बाद जनजातीय अधिकारों से जुड़े बड़े विवाद को समझेंगे, कैंपस के बिगड़ते माहौल पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी तस्वीर। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंपस की उन बुनियादी परेशानियों की जिनसे वहां के छात्र हर दिन जूझ रहे हैं। जाहिर है, जब पढ़ाई लिखाई की बुनियादी चीजें ही संघर्ष बन जाएं तो गुस्सा आना लाजमी है ना? जरा इस बात पर गौर कीजिए। छात्रों के कंधों पर एक बहुत ही भारी दोहरा बोझ है। एक तरफ है एकेडमिक गड़बड़ियां, जैसे रिजल्ट आने में महीनों की देरी, क्लास का कोई फिक्स शेड्यूल न होना और सिस्टम में पारदर्शिता की भारी कमी। और दूसरी तरफ है खराब हॉस्टल और इंटरनेट जैसी कमजोर डिजिटल सुविधाएं। जरा सोचिए, जब सिस्टम और सुविधाएं दोनों ही साथ न दें तो कोई छात्र चैन से पढ़ाई कैसे करेगा? और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी सिरदर्दी नहीं है। रिजल्ट और शेड्यूल में होने वाली इस देरी का सीधा असर छात्रों की आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नौकरी के मौकों पर पड़ता है। सच कहूं तो ये सीधे तौर पर उनके करियर और भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जो किसी को भी आक्रोशित करने के लिए काफी है। अब आते हैं प्रशासन और गवर्नेंस पर, क्योंकि जो खराब सुविधाएं हमें बाहर से दिखती है ना, उसकी असली जड़ अक्सर मैनेजमेंट की कमजोरी में ही छिपी होती है। अगर हम छात्रों की प्रशासनिक शिकायतों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। कमजोर मैनेजमेंट, बिना किसी से सलाह लिए अचानक थोपे गए फैसले, शिकायतों पर कोई ध्यान न देना और प्रशासन में लगातार बनी हुई अस्थिरता। माहौल इतना खराब हो गया है कि छात्रों को खुद ही कुछ पुराने अधिकारियों की बहाली की मांग करनी पड़ रही है, ताकि कम से कम सिस्टम में थोड़ी स्थिरता तो वापस आए। मैनेजमेंट की इन समस्याओं के अलावा सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ी और गंभीर चिंता है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि कैंपस के आसपास नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध गतिविधियों पर तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाए। आखिर एक सुरक्षित और अनुशासित माहौल के बिना कोई भी शैक्षणिक संस्थान कैसे चल सकता है? अब यहाँ थोड़ा रुककर सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक आम यूनिवर्सिटी की नॉर्मल शिकायतें हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस पूरी आग को हवा दे रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यहीं से हमारी चर्चा कैंपस की चारदीवारी से बाहर निकलकर जनजातीय अधिकारों और आरक्षण जैसे बड़े राजनीतिक मुद्दों तक पहुंच जाती है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है असम में अन्य समुदायों को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर चल रहा राजनीतिक और सामाजिक तनाव। सच कहा जाए तो यही वो असली राजनीतिक चिंगारी है जिसने यूनिवर्सिटी के इन हालिया प्रदर्शनों को भड़काया है। तो अहम सवाल ये है कि बोडो छात्रों को आखिर डर किस बात का है? दरअसल उन्हें लगता है कि अगर नए समुदायों को एसटी का दर्जा मिल गया तो उनके मौजूदा आरक्षण के फायदे कम हो जाएंगे, जॉब्स और पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी बोडो जनजातीय पहचान और उन्हें मिले संवैधानिक अधिकारों के कमजोर पड़ने का गहरा डर सता रहा है। और ये चिंताएं इतनी गहरी हैं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की दीवारों तक सीमित नहीं रहीं। इन्हीं मुद्दों को लेकर कोकराझार की सड़कों पर बड़े पैमाने पर छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए। ये साफ दिखाता है कि ये मामला छात्रों के भविष्य और उनकी सांस्कृतिक पहचान से किस हद तक जुड़ा हुआ है। अब आते हैं एक और बेहद संवेदनशील पहलू पर, संस्कृति और कैंपस का माहौल। कैसे कैंपस की सांस्कृतिक गतिविधियां सांप्रदायिक तनाव में उलझ गईं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। हुआ कुछ यूं कि 2024 में एक सांस्कृतिक रैली को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया। एक तरफ आरोप लगा कि इस रैली में मुसलमानों को गलत तरीके से पेश किया गया और प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक छात्र संगठनों ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में गलत सांप्रदायिक रूढ़ियों को बढ़ावा देते हैं। इस एक घटना ने कैंपस में एक गहरी लकीर खींच दी। इन प्रदर्शनों और आलोचकों की भावना को ये एक वाक्य बहुत ही सटीक तरीके से बयां करता है। शैक्षणिक संस्थानों को विभाजन के बजाय सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम सब एक यूनिवर्सिटी से यही उम्मीद करते हैं कि वो लोगों को जोड़े। जब यही उम्मीद टूटती है तो जाहिर है विरोध तो होगा ही। तो अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं।
ये पूरी तस्वीर हमें बताती है कि इतने सारे अंदरूनी और बाहरी दबावों के बीच बोडोलैंड यूनिवर्सिटी आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इस स्थिति को अगर हम ध्यान से समझें तो पता चलता है कि यहाँ कोई एक अकेली समस्या नहीं है, बल्कि ये 4 बड़े दबावों का एक बेहद ज्वलनशील मिक्सचर है। गवर्नेंस से नाराजगी, जनजातीय अधिकारों की चिंता, करियर को लेकर अनिश्चितता और छात्रों की भलाई की मांग। ये चारों चीजें आपस में इस कदर उलझी हुई हैं कि किसी एक को सुलझाना काफी नहीं होगा। और इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य इंजन कौन है? छात्र संघ और जनजातीय संगठन। वे लगातार इन आंदोलनों में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो खामोश बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि वही हैं जो अपनी आवाज उठाकर इस पूरी स्थिति की दिशा तय कर रहे हैं। तो जाते जाते ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई लिखाई और अकादमिक स्थिरता को कैसे बचा सकती है जब वो खुद इतने बड़े क्षेत्रीय आंदोलनों का केंद्र बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। इस जटिल मुद्दे को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।